अभी हम जंग की बात कर रहे थे, तो आप मतलब जंगलों में रहे हो या एक्सट्रीम स्नो कंडीशंस में रहे हो? कई दफ़ा, बल्कि इतना समझिए कि जंगल और स्नो ही तो हमारी हुँ। रिहाइश की जगह थी। देखिए ऐसा होता है कि एक 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 अफ़सर की पोस्टिंग होती है, वो हाई 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 अल्टीट्यूड में चला जाता है। दूसरा अफ़सर जो है उसकी पोस्टिंग किसी और जगह पे हो जाती है। हम 3-4 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रहते हैं। आपकी पलटन है, उसको 2-3 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं रखते हैं। हुँ। तो मैं ये समझूँगा, वो जो मुश्किलें थीं, जंगल की, पहाड़ की, हाई ऑल्टीट्यूड की, उसमें तो जैसे उस वक़्त बात हो रही थी, स्वामी संत विवेकानंद जी अपने गुरु रामाकृष्ण जी के पास जब गए, तो कहने लगे मैं बहुत उदास हूँ और ये भगवान ऐसे क्यों करता है, इतना तंग नो मुझे, इट वाज़ सॉर्ट ऑफ कंप्लेनेंट मूड। तो रामाकृष्ण जी मज़ाक में कहने लगे, "तू हमेशा ऐसे क्यों फ़िक्र करता है?" तो उनका जवाब ये था, माइंड यू, उस आदमी की शख्सियत देखो, क्या उसकी स्पिरिचुअल पावर थी, और दोनों विवेकानंद जी, ये रियल स्टोरी है। हुँ। तो उन्होंने ये कहा कि जो हीरा होता है उसको चमकाने के लिए काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है। जो सोना होता है उसको एक शेप देने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उसे पिघला के किया जाता है। इसी तरह से जब भगवान आपको किसी मुश्किल में से डालता है, तो आपको वो तंग नहीं कर रहा, बल्कि आपको वो आपकी उमंग को ऊपर कर रहा है। वो आपको उस काबिल बना रहा है कि आप और आगे बढ़ें। हुँ। तो ये जंगल में, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ा मज़ा आता है। देखिए मुश्किल है, ठीक है, बर्फ़ होती है, खाना नहीं एक ही किस्म का खाना होता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपका राशन आ गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड आ गया, तो पूछा भाई आज कुक से आज क्या? कहता है जी ये ट्रांज़िट कैंप है, ट्रांज़िट कैंप है, यहाँ पे मेनू तो वही चलता है, लेकिन जो लोग हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब वो कुक से कौन झगड़ा करे भाई, सुबह भी आलू, शाम को भी आलू, कहते हैं जब राशन नहीं आया तो शांति हो जाती है। इसी तरह से जंगल के अंदर सांप हैं, चूहे हैं। अब मैं हमारी पलटन मिज़ोरम में थी, बहुत आनंद आया। शुरू-शुरू में जाके बड़ा मुश्किल लगा, हुँ। लेकिन फिर देखा गया कि ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो भारतीय नहीं हैं क्या? वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? वो हमारे हमारे जूस में नहीं है, उनको हम उनको इंसान नहीं समझते हैं क्या? जब ये रह सकते हैं तो हम भी रह लेंगे। जब आपके अंदर वो भावना आ जाती है कि हम यहाँ पे कमांड करने, रूल करने या इनको पर हुकूमत करने नहीं आए हैं, बल्कि इनकी मदद करने आए हैं कि जिस संकट से जो गुज़र रहे हैं, इनके यहाँ टेररिस्ट हैं, इनके अंदर लोग आपस में कानून को नहीं मानते हैं, तो हम इनकी मदद करें ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाएँ। तो अपने आप उनमें एक ताकत पैदा हो जाती है। हुँ। सो हर चीज़ में आप ये देखिए, जो कुदरत चीज़ बनाती है उसमें एक बड़ी पॉजिटिविटी भी होती है। दुख है, दर्द है, सब कुछ है, लेकिन आखिर कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो क्या आउटसोर्स कर देंगे? चाइना से आएँगे, पाकिस्तान से कहेंगे आके हमारा बॉर्डर डिफेंड करो, हमें ही करना है ना। तो खुशी-खुशी कीजिए। वहाँ के लोगों के साथ, उनके साथ हमदर्दी पैदा हो जाती है, दोस्ती पैदा हो जाती है। हुँ। जब मिज़ोरम से हम वापस आ रहे थे, जब मेरी पोस्टिंग हुई, तो उनका जो गाँव बूढ़ा था वो आया, कहता कर्नल साहब, वो अपने लैंग्वेज में, ठामो, ये ऊपर का जो हिस्सा है पहाड़ का, आप इधर अस्पताल बनाएगा। उसको पता था कि मेरी वाइफ डॉक्टर है और हम रिटायर होएंगे, तो आप उनको यहाँ लाइए, इधर अस्पताल बनाएंगे। अभी तक हमारा वायदा उसके साथ, अगरचे मौका मिला तो वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। तो वो जो आपका बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ टुडे, आज याद आती है। सो ये हाई ऑल्टीट्यूड हो, जंगल हो, डेज़र्ट हो, कोई भी जगह क्यों ना हो, वो पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। खाने को मिले कम तो उस कम में रहें खुश, उसने जो मातम दिया मातम में रहें खुश, दुख दर्द में जंजाल में हर हाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। खुश रहना चाहिए। सी आफ्टर ऑल हु विल डू इट इफ़ नॉट यू, हु विल? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।